नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का टेक्निकल दुनिया पिंटू में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, इंडियन रेलवे से दो अहम जानकारी आ रही है आप सभी के बीच में और मुझे लगा कि आप सभी को वो जानकारी देना चाहिए। दोनों जानकारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी जानकारी जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप उसको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा जब आप ट्रेवल कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। जी हाँ, पहली खबर ये है इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई, वो ये है कि देश के दो बड़े रेलवे स्टेशन, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन और दूसरा जो है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन। इन दो स्टेशनों पर जो है प्राइवेट सिक्योरिटीज़ लगाई जाएगी, यानी कि जो प्राइवेट सुरक्षा है ना, वो इस स्टेशन को देखने वाली है। जैसा कि लगेज चेकिंग होता है, गेट पे चेकिंग होता है, जैसा कि सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से निगरानी होती है। जितने भी सिक्योरिटिकल पार्ट होते हैं, सिक्योरिटीज़ के जितने पार्ट्स होते हैं, वो जो है प्राइवेट यानी कि निजी कंपनियों के हाथों में सौंपा जाएगा और निजी कंपनियां जो है, प्राइवेट कंपनियां जो है, वो सारे के सारे सिक्योर चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करेगी। हालांकि उसमें कुछ सरकारी अधिकारी रहेंगे, जो सीआईएसएफ के जवान रहते हैं, वो सारे लोग रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक नया संदेश भी दे रहा है कि अब देश के रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी की जा रही है। ये इसके लोगों के हित में है कि नहीं है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होगा तो पैसा बढ़ेगा और पैसा बढ़ेगा तो मनमौजी अपने तरीके से प्राइवेट कंपनियां जो है वो कहीं ना कहीं काम करेगी। तो ये दो स्टेशनों पर प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटीज़ है उसको लगाया जाएगा। प्राइवेट सिक्योरिटी को लगाने का मतलब ही प्राइवेटाइजेशन होगा, तो फिर ये क्या लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, नुकसानदायक होगा, इसको आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे तो आप इस पर प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा कि ये किसके लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर है या जॉब के लिए बेहतर है या फिर सिक्योरिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आम जनता के लिए बेहतर है, आप लोग बताइएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो ये है कि जब आप ट्रेवल करते हैं रेलवे में तो आपने देखा होगा कि कई बार फ्रॉड टीटी पकड़े जाते हैं। कई बार क्या होता है कि वेंडर्स जो आप सामान लेते हैं, जैसे पानी हो गया, खाना हो गया या फिर कोई और चीज़ जब आप लेना चाहते हैं इंडियन रेलवेज के माध्यम से, तो वहाँ पर स्टाफ अवेलेबल होते हैं और कभी कभी उस चीज़ से आपको शिकायत होती है। 20 रुपये का बोतल 30 रुपये का बेचा जाता है, बिरयानी 80 रुपये की 100 रुपये की बेची जाती है। तो ऐसे ऐसे केसेस आप सभी देखते होंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो है आती रहती है, तो आपने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। तो अब क्या होगा कि जितने भी एम्प्लॉय हैं इंडियन रेलवे के, जो भी चाहे वेंडर हैं, चाहे टीटी हैं, चाहे जो भी इंडियन रेलवे के स्टाफ है जो इंटरनली उस ट्रेन में काम कर रहे हैं, उनको जो अब आई कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा ना, उस पर QR कोड जो है रखा जाएगा। यानी कि जो आई कार्ड होगा उस पर QR कोड रहेगा और उस QR कोड के माध्यम से आप स्कैन कर सकते हैं मोबाइल से, और मोबाइल से जब स्कैन करेंगे तो यू हैव टू फाइंड ऑल द डिटेल रिगार्डिंग दैट स्टाफ, चाहे उसका नाम क्या है, पता क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, एम्प्लॉय ID क्या है और लाइसेंस क्या है इसका। ये सारा का सारा डेटा जो है वो आप सभी को QR कोड के माध्यम से जो है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जिससे आप वेरीफाई कर पाएंगे, ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे कि हाँ ये सही है कि नहीं है। और जो फ्रॉड काम कर रहे हैं इस तरीके का कि 20 का 30 दे देना, 80 का 100 ले लेना, उस तरीके की चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं घटेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा चीज़ भी है, लेकिन QR कोड भी जनरेट हो जाते हैं तो उस पर कैसे लगाम लगाया जाएगा, क्योंकि इंडिया है भाई, यहाँ पर कई सारी चीज़ें उपजती है, लेकिन उस उपजने के दौरान भी और भी पैरेलल में कई सारी चीज़ें उपजती है जो इससे मैच करने लगती है। तो इसको कैसे ओवरकम किया जाएगा अब ये तो नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल एक अच्छी खुशखबरी है जो ट्रेवल कर रहे हो यात्रियों के लिए कि भाई उनको जो है QR कोड के माध्यम से पूरा का पूरा डेटा निकाल सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस चीज़ पर शिकायत कर सकते हैं। तो एक अपडेट था, मुझे लगा आपको देना चाहिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है और दोनों अपडेट में आपको कौन सा अपडेट बढ़िया लगा बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।